नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनसुराज के सत्याग्रह आश्रम में हमारी मौजूदगी है और आप देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज जिनको एक तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, वो उनके जो ये पूरे तरह का जो बना हुआ है पंडाल, उसमें आप देखिए कि लगातार जो बिहार के लोग हैं अब आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं और ज्वाइनिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे जो तमाम जो लोग हैं बिहार के कोने कोने से, वो लोग आकर अब पार्टी ज्वाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशांत किशोर को बताते चले कि एक बड़े राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। एक मजबूती के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी लड़ाई शुरू की और जनसुराज का आगाज किया है। ऐसे में यह संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि 243 सीटों पर प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले हैं। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं आज ज्वाइन करने के लिए आश्रम पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। नमस्कार, आप लोगों की जनता को नमस्कार करता हूं मैं। सूरज सिंह जी ने आज प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया है, जनसुराज को ज्वाइन किया है। मकसद क्या है, क्यों ज्वाइन किए हैं? प्रशांत जी से मैं बहुत प्रभावित हूं 2 सालों से। जो उनकी यात्रा थी, जो उन्होंने यात्रा किया, गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के सब लोगों का उन्होंने मुसीबत देखा। सब लोगों के घर पे जाकर उन्होंने सुना कि क्या आज के डेट में बिहार में हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे बिहार का हाल क्या है। तब से मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि आज तक तो मैं किसी राजनीतिक दल से मैं कभी जुड़ा नहीं, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो आज इसीलिए मैं उन्हें ज्वाइन करने आया हूँ कि जो भी मेरे से हो सकता है मैं सहयोग उनका करूँगा इस मुहिम में। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिल्डर हूँ। अपार्टमेंट वगैरह जो हम लोग बनाने का काम करती है हमारी कंपनी। युवा हैं आप। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और बिहार को बदलने की दिशा में काम करेंगे। जी बिल्कुल। हमारा देखिए, हमारा जो भी पावर है बिहार में, आज के डेट में अगर हमारा सारा युवा अगर एक हो जाए और एक होकर अगर किसी एक दिशा में चल जाए तो निश्चित ही हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें आज के डेट में पढ़ाई करने के लिए भी बाहर की ओर रुख करना पड़ता है, नौकरी करने के लिए बाहर की तरफ रुख करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी अपना विज़न लेके चले हैं, अगर प्रशांत जी पावर में आते हैं तो हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, यहीं काम करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। बच्चों पे लाठियां चलाई जा रही हाँ, लाठियाँ जो चलाई जा रही हैं, अभी हम लोगों ने देखा बीपीएससी वाले में क्या हुआ, वो बहुत दुखद था। हमारे प्रशांत जी ने बहुत उनका सपोर्ट भी किया, बच्चों का इस मुद्दे को उठाया और मुद्दे को लाइट में लेकर के आया। तब जाके सरकार ने इस पे भी कुछ सोचना इन लोगों ने चालू किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीति में अभी प्रशांत किशोर काफी कच्चे हैं। जनसुराज नई पार्टी है, अभी बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में आपने पार्टी ज्वाइन किया है, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच है आपकी? देखिए, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो शुरुआत में हमेशा छोटी होती है, लेकिन कब ये चीज़ बड़ी हो जाए ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ का आकलन करना कि 2025 में जनसुराज का जो परफॉर्मेंस होगा वो कैसा होगा, ये मेरे और आपके अभी कहने से नहीं होगा। ये हम और आप नहीं इसको आंक सकते हैं कि आगे भविष्य में 25वें चुनाव में ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो ये सब अभी क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या लोग कहते हैं प्रशांत किशोर को जानते हैं लोग? जी, क्षेत्र में इनका बहुत बोलबाला है। प्रशांत जी से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग खुद अपने क्षेत्र से, हम देखिए हमारे क्षेत्र से ही लोग आए हुए हैं, टेकारी विधानसभा से। सत्ता और पक्ष के विपक्ष तो लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं प्रशांत किशोर पे कि आखिर प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए किया क्या है। हाँ, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए नहीं किया, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बात भी तो आज तक किसी ने नहीं उठाई। जो मुद्दा वो लेके चले हैं कि पलायन रोकेंगे, बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, यहाँ युवाओं को नौकरी देने का जो हम लोग व्यवस्था करेंगे, ये बात भी तो कोई नहीं। बातें तो बहुत लोग करते हैं, मौका सब लोगों को दिया गया। जिस क्षेत्र से आप आते हैं टेकारी, वो जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं वहाँ से चुनकर आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में क्या लगता है, काम उन्होंने किया है अपने क्षेत्र में? देखिए, काम सब लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ मैं कुछ बोलूं, उन पे टिप्पणी करना, हमसे वो बड़े हैं, उन पे कोई टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो भी जनता है, जनता आज के डेट में बहुत समझदार हो गई है। वो किसको अपना नेता चुनेगी वो चुनाव में वो सर बता देगी। लगता है कि बदलाव होगा बिहार में? बिहार में बदलाव इस बार तो होगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ेंगे ना लड़ेंगे उसमें अभी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना समर्थन देने आया हूँ प्रशांत जी को, सिर्फ वही देकर जाऊँगा। लोग बहुत मात्रा में ज्वाइन करने के लिए आए हैं और भी लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल कन्विंस है, वो बदलाव चाहती है। वो लालू नीतीश भाजपा से त्रस्त हैं
अब ये अलग बात है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जन स्वराज को चाहे या ना चाहे, लेकिन बदलाव तो लोग निश्चित चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा धीरे धीरे लोगों को जन स्वराज की परिकल्पना, इसकी विचार, इसके प्रयास के बारे में गहराई से जानकारी होगी, तो आप देखेंगे कि बदलाव चाहने वाले ज़्यादातर लोग जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे, जन स्वराज का हाथ मजबूत करेंगे, ताकि बिहार में परिवर्तन हो, एक ऐसा बिहार बने जहाँ पर बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, रोजी रोजगार के लिए धक्के न खाना पड़े, और सबसे बढ़कर बिहार के लोगों को बिहारी कह के कोई अपमानित न करे, गाली न दे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए अकेले प्रशांत किशोर से तो होगा नहीं, आप जैसे सारे लोग जब जुड़ेंगे, सारे युवा जुड़ेंगे, वही लोग इसको मिलकर सुधारेंगे। आज ये जुड़ रहे हैं, इनको खूब शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ में जो घटना भी है भाई, महाकुंभ को लेकर जो घटना अभी मीडिया के माध्यम से जो सूचना है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। कुछ मीडिया चैनल वाले बता रहे हैं कि लोग हताहत हुए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ लोगों को गंभीर चोट लगी है। तो जब तक पूरी स्थिति क्लियर ना हो जाए तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। इतना ज़रूर है कि दुखद है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ है, कुछ व्यवस्था की कमी रही होगी, सरकार निश्चित तौर पर उसको देख रही होगी, उसका संज्ञान ले रही होगी। पूरी जो खबर है उसको आ जाने दीजिए, उस पर उसके बाद टिप्पणी, आधी जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तब पता चलेगा। जन स्वराज किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं, आपका भी नहीं। ये बिहार में हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि यहाँ बदलाव हो, बिहार की स्थिति सुधरे, जिसको मालूम है कि यहाँ क्या समस्या है, लेकिन विकल्प के अभाव में 5 बरस लालू जी के डर से, भाजपा के डर से लालू को वोट दे दे के लोग थक गया है। सोचता है कोई अच्छा विकल्प रहता तो हम लोग उसी को वोट देते। आपको मालूम है 5 बरस भ्रष्टाचार है, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी बिक रहा है, कोई काम ऐसा नहीं है जो कि बिना पैसा दिए बिहार में हो जाए। लेकिन जब अभी चुनाव आएगा तो 5 बरस जिस व्यवस्था के खिलाफ आप रोए, गाली दिए, शिकायत किए, वही आदमी में से 2 में से 1 चुनना पड़ता है। तो आपको मजबूरी में गलत आदमी को वोट न देना पड़े, इसलिए ये व्यवस्था जन स्वराज के नाम से बनाई जा रही है। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें ये नहीं पूछा जाता है कि आपके बाबूजी विधायक हैं कि नहीं, ये जरूर पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में लोकप्रियता क्या है। इसका टिकट प्रशांत किशोर नहीं बांटते हैं, इसमें विधायकी का टिकट नीतीश बाबू, लालू जी और मोदी के जैसा प्रशांत किशोर नहीं बांटेंगे। अभी से लेकर अगले 4 महीना में क्षेत्र की जनता जिसको वोट देकर कहेगी कि ये हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, वही जन स्वराज का उम्मीदवार है। सबसे बड़ी बात कि एकमात्र दल ऐसा है जहां गरीब से गरीब आदमी भी अगर काबिल है तो चुनाव लड़ने का सोच सकता है, क्योंकि यहाँ टिकट का रुपया नहीं लगता है। जिसको टिकट मिल गया जनता के सहयोग से, उसको पार्टी पैसा देकर चुनाव लड़ाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई चिंता का बात नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता का समर्थन होना चाहिए। वो नहीं है तो कोई उपाय नहीं। कितना भी आइएगा दल बल से तो उसका कोई उपाय नहीं। क्षेत्र की जनता को आपको वोट देके कहना पड़ेगा कि यही आदमी सबसे अच्छा उम्मीदवार है, तभी आपको टिकट मिल सकता है। हमारे चाचा प्रॉपर्टी डीलर, हमारे भैया क्या नाम है? एक बार आइए, आपको ढेरों शुभकामनाएं।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।